हेलो एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀ ਇਹ 1046 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਕਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰੋ ਕਰਦਾ ਸਮ ਮਨੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਇਕੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ। तो 15% पर एनम ते आ तो यानी कहने का मतलब की है कि 100 रुपये तो उन्होंने 115 जोड़े है देने पैणगे। कंपाउंड इंटरस्ट है राइट है। यदा मतलब की है कि आह जेकर मैं रेशो बनावा तो 20 रेशो 23 हो गया। अच्छा कंपाउंड इंटरस्ट के होंगे पहले 1 + r/100 की पावर होंगी है राइट। तो यदा मतलब की है कि दूसरे साल की होगा ये 23 की पावर 2 यानी 23 गुणा 2 राइट। तो इधर भी 20 गुणा 20 हो जाऊगा राइट। तो इधर 23 गुणा 23 यानी 3 सालों का राइट। तो इधर भी आपां 3 सालों का करना पैना राइट। यानी 20 की थां ते 23 हो गया। 20 × 20 दूसरे साल 23 × 23 दूसरे साल। अच्छा आपां इंस्टॉलमेंट इक्वल कहा हुण आह अपनी इंस्टॉलमेंट ही है ना। हर साल उन्हें इंस्टॉलमेंट देनी पैंदी पर इक्वल इंस्टॉलमेंट है यानी आपां सारा कुछ इक्वल करना पैना। जे हुण सारा कुछ इक्वल करना गा तो मैनू की करना पैना गुणा इहनूं 23 नाल करना पैना इक्वल हो गया। इहनूं 2 बारी करना पैना गुणा 23 गुणा 23 ठीक है। हुण जे रेशो बराबर करनी है तो मैनू इधर जे 23 नाल गुणा किया तो मैनू इधर भी 23 नाल गुणा करना पैना। इधर 2 बारी किया तो फिर मैनू इधर भी 2 बारी करना पैना। हुण जिन्हां नूं इह समझ नहीं लग्या तो पहला जाके लैक्चर देखो आराम नाल समझ लग जूगा राइट। तो आह बेसिकली अपनी हुण इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई। आह अपनी इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई यानी 23 का क्यूब। हुण मैनू 23 का क्यूब जे नहीं भी पता तो 23 का स्केयर तो मैनू पता होना चाहिए। 529 गुणा 23 लिख लेना मैं 23 का स्केयर 529 होंगे गुणा 23 हो गया। अच्छा इक्वल इंस्टॉलमेंट है जी ये आपको दस रखी है कि यह किहदे बराबर है 529 गुणा 23 यानी आह जी इक्वल इंस्टॉलमेंट है किहदे बराबर है आपको दे रखे 12167 दे। तो यानी बेसिकली गल की है कि 529 गुणा 23 है जो 12167 के बराबर है। आप इन्होंने कट के देख लेना जेकर मैं एक की वैल्यू कढ़नी हो जां ऐ कह लो कि आप सीधा आप अमाउंट की वैल्यू कढ़ सकते। आपको सम पूछेगा तो सम कितना हो जाएगा देखो 20 गुणा 20 गुणा 20 20 गुणा 20 गुणा 23 23 गुणा 23 गुणा 20 तो आपने सारे जोड़ना पैना। चलो खैर तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 529 गुणा 20 529 गुणा 20 2 ना गुणा करा तो 2 ना 18 2 दूनी 4 ते 1 5 2 5 10 ते 1 2 5 10 तो यह आ गया 10 580 10 580। दूसरा कितना आ जाऊगा 2 दूनी 4 23 चौका कितना होता है 92 तो 9200 आ जाऊगा 9200 आ गया। तो 20 गुणा 20 20 का क्यूब यानी 8000 आ गया। तो आह अपने को टोटल सम आ गया इसे की वैल्यू कढ़नी आप तो यह 8 0 आ गया 5 ते 2 7 आ गया 19 ते 8 27 आ गया तो 27780 आ गया राइट। इसे की वैल्यू कढ़नी सी। तो बेसिकली जेकर अपना इंस्टॉलमेंट 529 गुणा तो ये बराबर है तो फिर आह कि बराबर हो। हुण ध्यान नाल इत्थे चीज़ देखने वाली है कि 529 गुणा 23 जो आप करते तो 12167 ही बनता करके देख लो यानी आह 12167 ही है। तो जेकर 12167 12167 के बराबर है तो फिर आह भी तो इसे के बराबर ही हो यानी 27780 आ गया। ये तो समझाने के टाइम लग्या राइट है। यानी यहो जे क्वेश्चन तुहानूं ट्रिकी इस तरीके दे नाल ही आउंदे आ 27780 अपना आंसर आ गया। मैं दोबारा दसदा देखो ध्यान दे नाल आप 100 रुपये की थां ते 115 रुपये देने हैं। कंपाउंड इंटरस्ट है इस करके पहले साल के जेकर 20 रुपया तो थां ते 23 देते फिर 20 × 20 है तो 23 × 30 दूसरे साल हो गया। तीसरे साल का 20 × 20 × 20 3 तो 23 × 23 × 23 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट अपन बराबर करनी पैनी है 23 की क्यूब है तो 23 की क्यूब इनू करना पऊगा तो गुणा 23 करती इतने 21 23 सीगा तो 2 लाती रेशो के तो मैंने इधर भी 1 23 लाना पै गया इधर 2 23 लाने पै गए। आह मैं टोटल अमाउंट कढ़नी है इक्वल इंस्टॉलमेंट मैंने दे रखी है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी है 529 गुणा 23 यानी 12167 ही है 12167 12167 के बराबर आ गया। तो फिर आह टोटल अमाउंट भी टोटल अमाउंट के बराबर ही आ गई यानी कहने का मतलब 27780 आ गया। चलो खैर राइट हो गया। इस तो गाह वाला क्वेश्चन कहना जी ऑन वट सम ऑफ मनी विल बी द डिफरेंस बिटवीन 80 फॉर 2 ईयरस एट 10%। जो भी 10% ते होवे मैं हमेशा दस्या कि 10% का मतलब होंगे 10/100 यानी 1/10 यानी 10 पिछे उन्होंने 1 मिलता राइट। यानी कहने का मतलब जेकर 2 साल है तो मैं नीचे वाली की पावर 2 करके प्रिंसीपल मान लूँगा। प्रिंसीपल मेरा 100 हो गया 10 की पावर 2 तो हरेक साल 10% है यानी 1/10 है तो 10 हो गया 10 हो गया। कंपाउंड इंटरस्ट 10 से भी 1/10 से 1 आ गया यानी आह मेरा जोड़ा है भाई ये कंपाउंड इंटरस्ट आ गया। अच्छा
ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ 80 ਦਾ। देखो आह मेरा सिंपल इंटरस्ट 10 ते 10 क्योंकि हर एक साल इंटरस्ट सेम होंगे। आ मेरा सिंपल इंटरस्ट हो गया, आह मेरा कंपाउंड इंटरस्ट हो गया, यानी 10 ते 10 20 21 मेरा हो गया कंपाउंड इंटरस्ट, 20 मेरा हो गया सिंपल इंटरस्ट। डिफरेंस यानी आही है मेरा। तो मैंने पहली गल तो डायरैक्ट ही करना चाहिए सी, पर तुहानूं समझाउण दी खातर कि आह हमेशा डिफरेंस ही आउंदा हुंदा। यानी जेकर 1 बराबर मेरा 80 दे आ तो फिर 10 बराबर किहदे होऊगा 800 दे, ते 100 बराबर किहदे होऊगा 8000 ਦੀ। ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ 1 ਬਰਾਬਰ ਜੇਕਰ 80 ਦੇ ਤੇ 100 ਬਰਾबर ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 8000 ਦੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8000। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੌਥੀ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 188 282 ਤੇ 423 ਆ। 188 282 ਤੇ 423 ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਈਚ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ 3 ਕਲਾਸਿਸ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 188 282 423 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ HCF ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ HCF ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 188 ਨੂੰ 282 ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। 188 ਨੂੰ 282 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 188 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 94 ਆ ਗਿਆ। 94 ਇੱਥੇ 188 ਆ ਗਿਆ। 94 ਦੁਣਾ 188 यानी कि कट्टिया गया। राइट ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ 188 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ 188 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 282 ਤੇ ਕੀਤਾ 188 ਆ ਗਿਆ। 94 बच गया, फिर 94 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ 188 ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ 94 ਦੁਣਾ 188 यानी 94 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 94 ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ HCF ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 94 ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, यानी 94 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ 423 ਤਾਂ 94 ਚੌਕਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 4 ਨਾਲ 36 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 37 ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ 13 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 7 ਆ ਗਿਆ। 11 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 47 ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 94 ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ 47 ਦੁਣਾ 94 यानी ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 47 ਆ ਗਿਆ। यानी ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ HCF 47 ਆ ਗਿਆ। यानी ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ 47 ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 188 ਜੇਕਰ ਮੈਂ 282 ਜੇਕਰ ਮੈਂ 423 ਨੂੰ 47 ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 188 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 47 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 47 ਚੌਕਾ ਤਾਂ 4 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 47 ਨੂੰ 282 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 47 ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 47 ਨੂੰ 423 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ 9 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ 9 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ 188 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਈਟ 282 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 423 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 9। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 4 ਤੇ 6 10 ਤੇ 9 19 यानी 19 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ 2 3 6 7 ਵਟਾ 3 ਆ ਗਿਆ। 1 ਦੂਣੀ 3 ਵਟਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਦੂਣੀ 6 2 7 14 3 9 ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਵਟੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਟੇ 6 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 3 ਵਟੇ 5 ਪਲੱਸ 1 5 5 7 ਵਟੇ 5 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ 2 3 6 7 ਵਟੇ 3 यानी 3 ਵਟੇ 7 ਆ ਗਿਆ। 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਵਟੇ 5 ਆ ਗਿਆ। यानी 5 ਦੂਣੀ 10 5 ਤੇ 3 ਦੂਣੀ 6 यानी ਇਹ 11 ਵਟੇ 10 ਆ ਗਿਆ। 11 ਵਟੇ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ 1 ਵਟਾ 10 यानी ਆਪਣਾ C ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ C ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਦੇਖੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2020 ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੀਪ ਈਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 29 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 120 ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਐਵਰੇਜ 142 ਹੋਵੇ, ਆਖਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ 96 ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ 15ਵੇਂ यानी 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 29 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 29 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ 58 ਹੋ ਜੂ। 29 1 29 ਤੇ 5 34 यानी 3480 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ।
15 ਨੂੰ 142 ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 15 दूना 30, 15 चौके 60 ਤੇ 3 63, 15 1 15 ਤੇ 6 21, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨੂੰ 96 ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 15 ਨੂੰ ਕਰੋ 9 ਨਾਲ ਤਾਂ 15 ਨਾਲ 135, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 15 ਨੂੰ ਕਰੋ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 15 6 90, यानी यह बन गया तुहाडा 1440। यानी कहने का मतलब की आ कि आह जिहड़ा 15 15 यह 30 बन गया, 30 आ, पर एक्चुअल दे दिन तो अपने को 29 है, मतलब जो 15 15 जो 15वां दिन अपने को 2 बारी काउंट हो गया। तो इन्होंने दोनों का जोड़ करके ये जो घटा देंगे, बस गल खत्म है, राइट। यानी इनू घटा देंगे, 0 आ गया, 4 ते 3 7 आ गया, 11 4 ते 1 5 आ गया, तो इत्थे आ गया 3570 आ गया। यानी 3570 दे विचों आपां जिहड़ा हैगा भाई वो 3480 घटा देना, अपना 15वां आ जाऊगा। यानी यह कितना आ गया 90 आ गया। तो 90 अपना कित्थे पिया, ये आंसर है 90। कल्ली कैलकुलेशन सी, होर कख भी नहीं सी इहदे विच। चलो खैर, द सम ऑफ कहंदा 2 नंबरस, ये की हो गया 2 2 आ गए, ओके। द सम ऑफ 2 नंबरस इज 50 एंड देयर प्रोडक्ट 525। ठीक है, हुण देखो बहुत सिंपल गल है, आपां नूं की कहा भी एलसीएम ऑफ 2 नंबर दसने। देखो बहुत सिंपल गल है, जेकर मैं ये कहा कि अपने को 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, तो उन्होंने प्रोडक्ट जी हैगी आपां नूं 525 दी हुई है। आह 2 नंबर की जी प्रोडक्ट है अपने को 525 है, आह जो 2 नंबर की प्रोडक्ट है 525 है। पहली गल तो जेकर मैं वो 2 नंबर देखने हो तो वो 2 नंबर किहड़े आ, 2 नंबर किहड़े आ, एक्स ते जेकर मैं वाई मानना, एक्स ते जेकर मैं वाई मानना तो ये एक HCF पक्का होगा, HCF पक्का होगा। HCF का मतलब की होंदा कि वह कट के आया, वो कट्टिया गया। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कट्टिया ही जाता, यानी इन्होंने दोनों का जोड़ा जोड़ा वो 50 है, इन्होंने दोनों का जोड़ा जोड़ा 50। तो जेकर मैं 2 नंबर देखा तो 2 नंबर मेरे HX ते HY आ गया, H का मतलब HCF। चलो जेकर मैं इन्हों की मल्टीप्लाई देखा तो कहता इन्हों की मल्टीप्लाई जी हैगी जी वो 525 है। जेकर इन्हों की मल्टीप्लाई देखा तो 525 है। हुण 525 के पेयर बना के देख लो किवें बनते हैं। जेकर मैं 5 ते कट्टा तो 5 दे नाल 5 एकम 5 5 0 5 आ गया, राइट है। फिर कट लेने तो फिर इनू कट्टांगे तो 5 आ गया, 21 5 आ गया। फिर कट लेने तो 5 गुणा 7 3 21, यानी जो यदा एलसीएम का आह पेयर बन गया 5 गुणा 7 गुणा 3, राइट है। तो यदा मतलब इत्थे हुण HCF आपको दिख रहा जो दोनों पासे कट गया, हो देख लो तो 5 7 35 हो गया, तो 5 30 15 हो गया, 35 ते 15 50 भी बन गया। देख लो 35 ते 15 50 भी बन गया। यदा मतलब जोड़े नंबर है वह एक तो 35 है तो एक 15 गा, एक 35 है तो एक 15 गा। आपां नूं की पुछया, एलसीएम पुछया, यदा मतलब 35 ते 15 का आपां एलसीएम कढ़ना गा। 35 ते 15 का जेकर एलसीएम कढ़ांगे तो 5 7 5 30, 5 7 35 30 105, राइट है। तो 105 इसका आंसर आ जाऊगा, राइट हो गया भाई। सो ये सौखा ही क्वेश्चन सीगा। अगला कहना ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी SICI 2 साल का 1200 है एंड 1300 है, रेट ऑफ इंटरस्ट पर हाफ ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। SI है जोड़ा कहता वह जी 1200 है, ठीक है। SI 1200 है, किन्ने सालों का 2 सालों का, तो यह मतलब पहले साल का 600 होगा। हुण जो पहले साल का SI 600 है तो CI भी सेम ही होंगे, पहले साल तो वही इंटरस्ट होंगे। अच्छा, पर जो दूसरे साल से 1300 हो गया, यानी 600 ते 1300 होने दूसरे साल का 700 पै गया, दूसरे साल का 700 पै गया, दूसरे साल का 700 पै गया। तो रेट ऑफ की है, द रेट ऑफ इंटरस्ट पर हाफ ईयर। अपन हाफ ईयर पूछा गया, बहुत सिंपल, देखो ध्यान देना। कदे भी जेकर यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन करने हो, पहली गल तो चलो मैं शॉर्टकट से बाला बिलीव जा रखता नहीं, जेकर तुम कंसैप्ट के नाल ही करो तो बाला वधिया। देखो हुण जिवें आह सिंपल इंटरस्ट है, सिंपल इंटरस्ट अपन 2 सालों का दस्सिया तो इहनूं वटा आपां 2 तां कर दिंदे क्योंकि हर साल सेम हुंदा गा। पर जे आपां CI की गल करनी होवे तो CI दे विच जेकर पहले साल का 600 आ तो दूसरे साल का 600 नहीं हो सकता, दूसरे साल का इंटरस्ट ते भी इंटरस्ट लगूगा। हुण दूसरे साल का अपने ते कितना आ गया 700 आ गया, बहुत सिंपल है। इत्थे दूसरे साल का 600, इत्थे 700 है। यदा मतलब जोड़ा इंटरस्ट आया वो 100 रुपया आ गया एंड वो 100 रुपया किन्ने ते आ गया 600 रुपये ते आ गया, 100 रुपया किन्ने ते आ गया 600 रुपये ते आ गया। हुण देखो 600 रुपये ते आ गया तो 2 जीरो कट्टियां जाणगियां तो 100 वटा बेसिकली 6 आ गया, 100 वटा 6 आ गया। ये तो हुण पर ईयर की गल है, पर ईयर की गल है क्योंकि आप इत्थे चल एक लाया नहीं मैं, पर ईयर की गल है जेकर 1 साल की गल करी जाए। पर आपने पूछा द रेट ऑफ इंटरस्ट पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर तो आप अद्ध कर देंगे बस। तो बहुत सिंपल जी गल है, जिमें फॉर एग्जाम्पल आ गया इनू अद्ध कर दो तो यानी तो 6 दूनी 12 बन जाऊगा, तो 12 8 96, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आ जाऊगा, बस 8.33 आ गया,
ठीक है 12 8 96 40 बचूगा 12 30 36 12 30 36 तो इस तरीके के नाल कर दो भाई क्योंकि जो हाफ करोगे तो इंटरस्ट भी हाफ हो गया। ये सम ऑफ मनी 1680 कहता सम ऑफ मनी जी 1680 है वो 3 सालों के हो जाती है कंपाउंड इंटरस्ट के, ठीक है सम पूछे आप देखो भाई तो 1680 होगी तो यानी जेकर मैं इसका फार्मूला लाना हो 3 सालों का तो आह बन गया, ठीक है तो 1600 जो हो गया कहता जी वो 2 सालों का हो गया 2 सालों का हो गया यानी 2 सालों का मेरा मतलब आ हो गया। तो जेकर मैं इन्हों एवें कटदा तो 2 दे 2 पी दे पी कट्टिया जाऊगा 1 ही रह जाऊगा तो आह कितना आ जाऊगा 8 दूनी 16 तो 8 दूनी 16 तो 8 यानी 21/20 आ गया। यानी कहने का मतलब की है कि 1/r + 100 की वैल्यू है जी वो 21/20 आ गई, वो कितनी आ गई 21/20 आ गई। अपन पूछा की आ अपन सम पूछेगा अपन सम पूछा है राइट है यानी 1/r + ਹੁਣ इंटरस्ट इत्थे रेट कढ़न की लोड़ नहीं आप सीधा कढ़ सकते हैं। देखो 1600 रुपया जो होंगे वह P1 + r/100 की पावर 2 है 2 सालों होंगे 1/r/100 की अपन वैल्यू 21/20 दी हुई है तो मैं इत्थे की 21/20 की पावर 2 नहीं कर सकता तो इत्थे हो गया जी 21/20 गुणा 21/20 राइट है। यानी कहने का मतलब जो मेरा प्रिंसीपल आ जाऊगा जी वो कितना आ जाऊगा 1600 गुणा 20 तो अपॉन 21/21 आ जाऊगा 21 गुणा 21 आ जाऊगा यानी पॉइंटा च आऊगा पॉइंटा च मेरा एको एक है 1300 देख लो 16 दूना 32 दूना 64 तो यह बन गया 64 नाल बहुत सारे जीरो आ गया 21 21 441 यानी पॉइंटा च आऊगा तो पॉइंटा च मेरा एको एक है यानी मेरा आही आंसर आ गया 1451.24। तो कैलकुलेशन कई बार अपन करने की लोड़ नहीं पैंदी सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाते हैं पर जे इन्होंने टाइम लावांगे फिर माड़ी गल है। एक अमाउंट है कहता जी 8/5 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट हो जाती है 8/5 इफ का नहीं आऊगा तो ऑफ आऊगा 8/5 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट यानी जेकर ओरिजिनल अमाउंट आप 5 मान लीए तो वह 8 हो जाती है यानी 5 ते इंटरस्ट पै गया 3 का किन्ने सालों पै गया 5 सालों यानी प्रिंसीपल जेकर मैं 5 ही मानना तो 5 ते इंटरस्ट पै गया 3 का किन्ने सालों पै गया 5 रेट कढ़ना गा तो बटा 100 कर दो 25 चौका 100 आ गया 4 तीए 12 आ गया तो रेट ऑफ इंटरस्ट है जो मेरा 12 आ गया ठीक हो गया। अगला कहता सुमन ने 9600 रुपया इंटरस्ट भरिया इन इंटरस्ट ऑन ए लोन एक लोन लिया सुमन ने तो वो इंटरस्ट यानी ब्याज उन्हें 9600 भरिया 5 साल पहला रेट ऑफ इंटरस्ट सिंपल सीगा 16% 16% की दर नाल जेकर 5 सालों का इंटरस्ट देखिए तो कितना बन जाऊगा 16 5 80% बन गया यानी परसेंट के हिसाब नाल उन्हें 80% भरिया रुपया के हिसाब नाल यही वो 9600 है तो आपां नूं ब्याज यानी 80% 9600 के बराबर दे रखा तो लोन यानी 100% आप कढ़ना गा तो कितना आ जाऊगा भाई 80 गुणा 100 आ गया 20 5 20 चौका तो इतने आ गया 4 दूनी चौकम चौकी 16 24 5 120 तो 12000 आंसर आ गया 12000 आंसर आ गया। अगला इस सम कहता बिकम्स 15500 इन 7 सालों के सिंपल इंटरस्ट 30% के दर नाल क्या बात है हुण 30% की दर नाल जेकर 7 सालों के होया तो 210% हो गया राइट है। एक सम 15500 बन जाता यानी ये अमाउंट है यानी सिंपल इंटरस्ट प्लस प्रिंसीपल है प्रिंसीपल जेकर मैं 100% मन्ना तो मेरा सिंपल इंटरस्ट 210% है तो यह मतलब अमाउंट मेरी 310% है जी कि 15500 के बराबर आ गई। मैंने पूछा कि वट इज़ द टोटल इंटरस्ट पूछा 7 सालों का इंटरस्ट पूछा 7 सालों का इंटरस्ट मेरा 210% है तो 210% की वैल्यू पूछा तो 310 गुणा 210 आ जाऊगा ठीक हो गया। एक मिनट बड़ा होल्ड रखा हेलो प्लीज यार डैडी नूं कह दे या उन्होंने ऊपर बुला ला ध्यान नाल जामी मड़ा जा या कह दे उधर कह दे मड़ा जा कह दे बड़ा वधिया लाइट छड़ ली तो 0 ना 0 कट्टी गई 31 5 ठीक है तो 21 5 105 है ना तो 105 नाल 2 0 ला दो यानी आह आंसर आ जाएगा ठीक हो गया। एक ही हो गया ऑप्शन उड़ गए चलो कोई ना ऑप्शन तो अपने लोड़ भी नहीं वाली ऑन ए सर्टेन सम CI ते SI का डिफरेंस 50% पर एनम के हिसाब नाल 3 सालों का 2100 है तो अपन सम पूछा देखो मैं
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि जेकर जिन्ना भी होवे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ देख ले तो 1/2 आ गया एंड जिन्ने साल होण ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ क्यूब कर दे स्केयर कर दे जिन्ना भी हैगा राइट। तो 2 की पावर 3 यानी मैं 8 प्रिंसीपल मान लिया 8 प्रिंसीपल मान लिया तो हरेक साल 50% है किन्ने सालों तक 3 सालों तक। तो यह मतलब पहले साल का इंटरस्ट 2 चौके 8 2 चौके 8 2 चौके 8 यह सिंपल इंटरस्ट है। इंटरस्ट से भी इंटरस्ट लगना तो 2 आ गया 4 ते 4 8 ते 2 10 10 से भी अद्धा लगूगा तो यह 5 आ गया। हुण डिफरेंस अपना आही हुंदा हमेशा वही गल भी चैप्टर पढ़ो तो आही डिफरेंस हुंदा 7 डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरस्ट क्योंकि देखो आह अपना सिंपल इंटरस्ट है आ पूरा अपना कंपाउंड इंटरस्ट है तो पूरे दे विचों आ सिंपल इंटरस्ट कर दो बचे आही 2 ते 5 तो 7 बेसिकली अपना 2100 के बराबर है। आप सम कढ़ना सम आप 8 मन्निया तो 8 की वैल्यू कढ़नी है तो 7 यानी 2100/7 गुणा 8 7 ती 21 यानी कितना आ गया 2400 आ गया। तो 2400 अच्छा ऑप्शन है नहीं तो 2400 देख लो एक बार ऑप्शन ठीक है। तो 2400 इज द राइट आंसर 2400 इज द राइट आंसर एक बार ऑप्शन चेक कर ले। फाइंड द लीस्ट नंबर कहता 1325 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ 1325 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ ਜਦੋਂ 7 11 17 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ 7 11 17 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਬਚੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ 1325 1325 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ 1325 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 11 17 ਤੇ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ 4 ਬਚੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਚੋਂ ਘਟਾਊਂਗਾ ਤਾਂ 4 ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि जो 7 11 17 ਤੇ पूरे पूरे वंडे जाएंगे फिर तो रिमाइंडर बचना ही नहीं। तो 7 11 17 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 13 ਘਟਾਤਾ ਜਦੋਂ 13 ਘਟਾ ਕੇ यानी ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 13 12 यानी ਇਹ 13 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ 4 ਬਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। यानी ਇਹ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ जे यह 4 ज़्यादा होना चाहिए तो 4 मैं घटा के देख लेना क्यों क्योंकि जेकर मैं 4 घटा लिया तो फिर ये पूरा पूरा वंडिया जाऊ जे मैं 4 घटा लिया तो पूरा पूरा वंडिया जाऊ। ਜਿਹੜਾ ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ कि 13 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ मैं 13 ਘਟਾ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਟ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 13 25 ਚੋਂ ਜਦੋਂ मैं 13 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 13 12 ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ 4 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 13 0 8 ਆ ਗਿਆ 13 0 8 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਕਾਹਦਾ 11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਤੇ 0 1 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਤੇ 8 11 ਬਣ ਗਏ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ 13 25 ਚੋਂ ਮੈਂ 18 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 13 25 ਚੋਂ ਮੈਂ 18 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 13 0 7 ਆ ਗਿਆ ਇਹ 4 ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 4 ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 13 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1 ਤੇ 0 1 ਆ 3 ਤੇ 3 6 ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 12 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 13 25 ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 13 ਤੇ 13 ਇਹ 13 13 ਬਣ ਗਿਆ यानी ਇਹ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ 4 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 13 0 9 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 11 ਦਾ ਬਣਦਾਗਾ ਤਾਂ 1 ਤੇ 0 1 9 ਤੇ 3 12 12 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 11 यानी 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ यानी 13 0 9 11 ਤੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 7 ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ 7 1 7 ਆ ਗਿਆ 6 बच गया 7 8 50 आ गया 4 बच गए 7 7 49 यानी कि वेरी गुड पूरे का पूरा वंडिया जाऊगा एंड 187 भी 17 ते जाता है यानी 17 ते भी वंडिया जाता यानी आही अपना आंसर है यानी 12 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके दे नाल सॉल्व करने होंगे भाई। अगला कहता भाई 3.2 3.2 10 की पावर 4 गुणा जेकर मैं इन्हूं लिखा तो 10 की पावर सॉरी तो यह कितना आ जाऊगा 1/2 गुणा 10 की पावर 5 एवं ही आऊगा है ना। हाँ एक मिनट या कले कले सॉल्व कर लो लालच ना करो चलो ठीक है। तो 3.2 यानी मैं 10 तार लिया तो 10 यह आ गया भाई थोड़ा यानी 32 गुणा 10 की पावर 4 आ गया ठीक है। डिवाइड कर लो 2 गुणा 10 की पावर 5 5 आह 4 का 4 पूरा कट्टे जो 1 10 बच गया यानी यह आ गया जी 32 आ गया बटा 20 है ना 32 बटा 20 आ गया। हुण आपां जेकर आंसर देखिए तो पॉइंटां दे विच चलो कट लैने तो 16 आ गया इत्थे कितना आ गया
दा 16 बटे 10 आ गया, यानी 1.6 आंसर आ जाऊगा, यानी 1.6 आंसर आ गया, 1.6 आंसर आ जाऊगा। करके देख लो एक बारी। सॉरी आ जो 32 है 32 बटा 10, एक मिनट 32 बटा 10 का तो मैं लाना ही भुल गया, क्योंकि आह जो 32 है बेसिकली ये पॉइंट है ना, तो 32 गुणा 10 की पावर 3 रह जाऊगा है ना। जिमें मैं पॉइंट 10 तार ला तो बेसिकली एक पॉइंट कट्टिया जाऊ तो आह रह जाऊगा, तो थले ये 10 की पावर 5, यानी आह जोड़ा है 10 की पावर 2 रह जाऊगा, तो आह आ गया 16, तो बेसिकली 16 बटा 10 की पावर 2 रहूगा। हजे भी चेक कर लो। सही है, सही है, ठीक है, तो आही आंसर आऊगा। ठीक है, तो आह भाई 0.001 की बार, तो जिन्ने ते बार होवे उन्ने ना ही, जिते बार ना होवे मान लो 0.001 ते आए हुंदा है ना, तो फिर की आउंदागा 2 जिन्हां ते बार है नाल 0 आ जांदी। चलो खैर मेरा करा रखा भाई, ठीक है, बाकी देख लो, तो बेसिकली आ जाऊगा। अगला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.7 ते 0.7%, परसेंट का मतलब थले 100 ला देना, तो यानी यह 7 बटा 10 आ गया, तो आह 7 बटा 1000 आ गया, राइट, 7 बटा 1000 आ गया। तो मैं की करदा इनू भी 1000 बना लेना, जो मैं इत्थे 2 जीरो लाइया तो फिर मैंने इत्थे भी 2 यानी 100 नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड करता, तो 700 माइनस 7 कितना आ गया 693 आ गया, तो वटा की आ गया जी 1000 आ गया, यानी 0.693, 0.693। स्मार्ट वर्क करीदा होंदा, देखो मैं सीधा ही करता, नहीं एलसीएम ले जाऊँ कि बहुत कुछ होगा। ठीक है, अगला तो 18 का 18 डिवाइडेड, तो चलो सीधा ही है, तो यह आ जाऊगा जी 9 प्लस आ गया जी 15, फिर डिवाइड कर दो 15 आ गया माइनस 9 आ गया, 15 ते 9 24, तो यह आ गया 6, यानी 6 चौका 24 आई आऊगा ना। काली काली के आई जो लगता होंगे, चलो खैर, तो 2 बटा 9 है, 7 बटा 9 है, माइनस 2 बटा 8 है, तो माइनस 3 बटा 5 है। हमेशा की करता होंगे जो भी जे तो थले सेम सेम है तो फिर तो कट्टे जाएंगे सीधा। देखो सीधी जी गल है, जेकर मैं इन्होंने दोनों के देखा तो मैं गुणा 9 कर देना, दोनों 9 किया तो 9 तो कट्टिया गया, तो फिर यदा मतलब 2 ते 7 बच गया, यदा मतलब 7 बटा 9 वड्डा है 2 बटा 9 तो आखिर दे जिहड़ा ऐ आऊगा साइन, यानी अपन असेंडिंग ही पूछा डिसेंडिंग, असेंडिंग ही पूछा वाधे क्रम से पूछा, तो 2 बटा 9 आऊगा, फिर 7 बटा 9 होगा, तो 2 बटा 9 इत्थे भी है नहीं, 7 बटा इत्थे हैगा, राइट, इत्थे भी हैगा तो इत्थे भी नहीं हैगा, 2 ऑप्शन सीधा कट्टे गए। हुण रह गया माइनस 2 बटा 8 तो माइनस 3 बटा 5 चो 8 ते 5 का जेकर मैं लघुत्तम लम्बा तो 40 आता, तो मैं 40 ने मल्टीप्लाई कर देना, 40 ने मल्टीप्लाई किया तो 5 8 40, 8 3 24 माइनस 24 बन गया, इतने 8 5 40 तो माइनस 16 बन गया। हुण माइनस दे विच जदों रकम घट होवे तो वह एक्चुअल दे विच ज़्यादा होंदी है, जिवें आपां ऐ करदे ना कि आह 0 आ वाधे क्रम च, राइट, इधर -1 -2 -3 जो एवं होगा तो बेसिकली यह वाधे क्रम च, तो माइनस 16 जोड़ा है तो माइनस 24 इधर आऊगा है ना, तो यह मतलब जो माइनस 2 बटा 8 है वह वड्डा गा, तो माइनस 3 बटा 5 है जोड़ा वह छोटा गा, तो सब तो मूहरे आऊगा माइनस 3 बटा 5, माइनस 3 बटा 5 आऊगा, फिर माइनस 2 बटा 8 आ जाऊगा, राइट, फिर आ जाऊगा 2 बटा 9, तो फिर आ जाऊगा 7 बटा 9, तो आ देख लो कितने है, तो माइनस 3 बटा 5, 2 बटे 8, 2 बटे 9, 7 बटे 9 सी। ठीक है भाई, सिंपलीफिकेशन जो भी यहो क्वेश्चन आए तो देखो इन्हों प्राइम नंबर के तोड़ो, 2 3 6 प्लस का साइन है तो 3 आंसर आ जाऊगा, माइनस का साइन होता तो 2 आंसर आ जाता। एक करा रखा फुल एक्सप्लेनेशन, इतने कोई रट्टा नहीं लाना, मैं एक्सप्लेन कर रखा भी किमें होंदा। ठीक है, 3 आंसर आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबरस कहना 2 नंबरों की प्रोडक्ट है जी कि वाई बाय एक्स आ जाती, जेकर उन्होंने एक नंबर कहता एक्स बटे वाई स्केयर हो, तो आह आप दूसरा नंबर मान लेने ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ गया वाई क्यूब, ऊपर चले जाओ एक्स स्केयर, तो वाई क्यूब अपॉन एक्स स्केयर आंसर आ गया, आ पे ए आंसर। और रिमाइंडर की होगा जेकर 496 से 6 डिवाइड करता, 6 8 48, 6 दूनी 12, 4 बच गया। यह पेपर औखा नहीं सी, बस वही गल भी आप सौखे क्वेश्चनों पर पहुँचते ही नहीं, आप सीधा औखे क्वेश्चनों में लग जाने। मैं कहा कि भाई पहला सौखे सौखे कवर करो इक्को बारी च। देखो यदा अपन पूछा की है यूनिट डिजिट, तो 1 की पावर 1 1 ही होगा, 2 की पावर 2
4 होगा, 3 की पावर 3 यानी अपन आह पूछा। तो 1 आ गया, 4 आ गया, 27 आ गया। ठीक है, तो 27 ते 4 31 ते 1 32 आ गया, 32 की पावर 3 आ गया। आखिरी यूनिट डिजिट 2 आ तो 2 की पावर 3, आखिरी यूनिट डिजिट 8 होगा, तो 8 मेरा आंसर आ गया। अगला तो भाई 4 जीरो इत्थे भी 4 जीरो, तो 112 चो 12 सीधा घटा दो तो 100 आ गया। 100 आ गया तो थले 4 जीरो आ, तो मैं 4 जीरो एवं ही लिख लेना। राइट, ऑफ 14/100 आ गया, प्लस 25/100 आ गया, गुणा 2/10 आ गया। तो 25 चौका 100, 2 दूनी 4, यानी यह 1/20 आ गया। तो इत्थे आह 100 नाल 100 कट्टिया गया, यानी यह कितना आ गया 14 ते नाल ला दो 4 जीरो ते प्लस इत्थे कितना आ गया सीगा 25 चौका 100 ते 1/20 है ना, तो यह 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। मैं इनू भी वही ज़्यादा लघुत्तम ही ले लो, चलो लघुत्तम ले लो, ठीक है, यानी आ गया। तो इत्थे 14 आ गया, इत्थे कितना आ जाऊगा 500, यानी 514, 514 ते एवें करके आ गया है ना, यही आ गया ना। तो यानी यह आ गया 0 पॉइंट, जहाँ ये लिखे रहने दो चलो, ठीक है, 514/10,000। अच्छा थले की है हुण, थले अपने को हैगा भाई 2 ते 1। अच्छा 2 छड्ड के यानी ਇਹਦਾ 100 हो गया, तो 1 का भी 100 हो गया। तो आ 4 जीरो ये कट्टिया जाएगियाँ, यानी 514/2 आ गया। 514/2 का मतलब 257 है, तो 257 आ गया भाई। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लियो, वैसे मेरे हिसाब के नाल तो यही आऊगा, चेक जरूर कर लेना क्योंकि पॉइंटां का ही फर्क हो सकता। ये औखे नहीं क्वेश्चन, इस करके मैं थोड़ा कह रहा कि तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, कई बार दिमाग पढ़ाते तो थक जाता है। अच्छा हाँ, जो भी यहो जा क्वेश्चन हो भाई इनफिनिटी तक, तो वह आंसर 5 ही आऊगा। फिर क्यों आऊगा ये मेरा करा रखा प्रॉपर तरीके देखो। ठीक है, फाइंड आउट फनकार मैथ्स वाला चैनल है, शायद उत्थे करा रखा, या देख लियो थोड़े वाले भी ऐड हो जाएंगे जो नहीं होए। तो 300 तो लैके 600 के विच कहंदा 4 दे डिविजिबल किन्ने होणगे। देखो जो मैं 4 दे 600 तक देखा तो 150 है, 4 दे इत्थों तक देखा तो 25 30 75, यानी 75 है। राइट है, तो 75 तो 150 के विचकार देखने हैं, तो 150 चो 75 घटाओगे तो 75 आ गया। हुण आ भी काउंट हो गया, आह 2 बारी काउंट हो गए, 2 बारी काउंट हो गए तो 1 बारी घटा दो 74, तो 74 आंसर आ गया। ठीक है ना, 74 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एवं ही आता हमेशा, बस -1 कर दिया करो। ठीक है, रट्टा नहीं लाना क्योंकि 2 बारी काउंट हो जाते हैं। चलो 140 डिवाइड 61 36 ते आ पूरी ब्रैकेट है, तो 12 5 60 5 6 30, 40 चो 30 कट दो तो 10 रह गया। राइट, तो 140 डिवाइड 61 माइनस तो इतने ब्रैकेट सी ना, हाँ, तो 36 माइनस 10 कितना आ गया 26 आ गया। राइट, 140 61 के 26 घटाओ 60 के विचों, यानी 25 घटाओ 35 रह गया है ना, नहीं हाँ वो गल सेम ही है, हाँ 35 रह गया। तो 35 30 चौका 120, 5 चौका 20, यानी 4 दे नाल गया, तो 4 आंसर आ गया। इस तो बाद देखो, तो पॉइंट 2 छड्ड के 99, पॉइंट 2 छड्ड के पॉइंट 2 छड्ड के पॉइंट 2 छड्ड के, ਇਹਦਾ मतलब आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट छड्डे तो 2 ही जाणगे है ना, पर ये 4 बारी है तो 99 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा करो, तो 4 ना 36, 4 ना 36 ते यानी पॉइंट 96 आऊगा। पॉइंट 96 आ गया, तो जोड़ा भाई पॉइंट 96 आ गया, तो जोड़ा आह 3 है ये हासिल आ गया है ना, हासिल आ गया। चलो हुण देखो इत्थे 4 बारी है, फिर 3 बारी है, फिर 2 बारी है, फिर 1 बारी है, तो 9 चौका 36, 3 बच गया, 9 30 27 तो 3 30, 9 दूनी 18 तो 3 21, 9 ते 2 11 है ना, तो आह आ गया। तो 3 ऑलरेडी हासिल सीगा, ऑलरेडी 3 हासिल सीगा, तो 3 ऐड कर दो तो आ गया 100 आ पिया है ना, यही है। ठीक हो गया। चलो तो अपन आ क्वेश्चन अपने तो सौखा ही है। 20 25 देखो आह 20 25 ते वटा 4 जीरो है एवं करके है ना, तो आह रूट है 20 25 4 5 20, यानी 45 का स्क्वायर रूट बनता, तो थले कितना आ जाऊगा 100 आ जाऊगा, यानी यह 0.45 बन गया।
आह हुंदा 35 का है ना, 12-25 उवें ही 12-25 बटा एवें करके, राइट। तो 35 का बन गया तो 0.35 बन जूगा, तो 0.45 तो 0.35, 45 तो 35 80, यानी 0.8 आंसर आ जाऊगा। डिसऑनेस्ट एक मर्चेंट है जो 12.5, माइक ना बंद हो जाए, बहुत औखा हो जाऊगा, जल्दी कर दें। चलो, एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो कहता 12.5 लॉस से, 12.5 लॉस से कॉस्ट प्राइस, यानी जे मैं कॉस्ट प्राइस में 100 मान ला तो वह कहता मैं लॉस से बेच दाँगा, यानी 87.5 च बेचता, 12.5 लॉस हो गया, ठीक है। बट कहता वो 28 ग्राम यूज़ करता वेट 36 ग्राम की थां ते, 28 ग्राम यूज़ करता 36 ग्राम की थां ते, यानी जेकर मैं एक्चुअल 100 की वैल्यू 36 मान ला तो 87.5 की वैल्यू फिर यदा मतलब 28 है, क्योंकि जी वो 12.5 लॉस से गल कर रहा है ਉਹਦਾ ਉਹ फायदा कितों चक रहा है, फायदा वो 28 ग्राम यूज़ करके चक रहा, तो यदा मतलब की आ कि जोड़ा 28 की वैल्यू है वो कितनी आ जाऊगी, सॉरी हाँ आई है ना, हाँ 28 की वैल्यू जी 87.5 आ गई। यदा मतलब जेकर उन्हें 36 के बेचना होंदा, अपन की पूछा उन्हें वट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, देखो बहुत सिंपल जी गल है, वो कहना मैं लॉस से बेच रहा 87.5 के, पर वो इसका प्रॉफिट कितों कमा रहा उस 28 का करके, तो यदा मतलब 28 बराबर 87.5 दे, तो 36 बराबर कि होगा, तो 87.5 28 यानी 280 बन जूगा, तो 36 की वैल्यू कढ़ लो, तो कितना आ जाऊगा भाई ये कट्टना, तो यह आ जाऊगा भाई 14×5 = 70 तो 14×6 = 84 है ना, या 5 ती कट लो यार, सौखा कर लो, ठीक है। 5 का 5, 5 7 35, 5 5 25 है ना, एवें कर लो। सतारा सौ जेकर मैं 10 मान ला, 1750, 14 मैं 15 मान ला, तो 15 1 15, 15 1 15, 15 6 90, तो 116 तो घट आऊगा, यानी 11.6 इस तो वध आऊगा, 11.6 तो वध, सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करके दिमाग थक गया यार। जदों तुसी करोगे, देखो बहुत सिंपल जी गल है, मैं तो हुण चौथा लैक्चर पा रहा, इस तो पहला पेड लैक्चर सीगे, ठीक है। तो हुण लगातार 4 घंटे पहला थोड़ा पहला टैसट सॉल्व किया, उस तो बाद 2 लैक्चर विच लगाए मैं GS दे, है ना, फिर हुण गाहां, तो मेरा तो चौथा लैक्चर है, तो कई बार दिमाग उवें हो जाता है, पर जदों तुसी कढोगे एक तरीका ये जरूर रखियो कि उदों हमेशा जो मान लो फॉर एग्जाम्पल फुल मॉक टैसट करते हो, या जदों घरे तुसी प्रैक्टिस करते हो मैथ की, तो उदों हमेशा दिमाग नूं, वैसे तो चलो मेरी तो हुण प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम हो गया पढ़ाउंदे नूं, ठीक है, एवें थोनूं भी आदत पै जानी है, राइट। पर पहली गल तो हमेशा ही रेडी रहना चाहिए, पर जो पेपर देना हो, पेपर तो पहले एक्चुअल पेपर भी हो, तो थोड़ा जिहा दिमाग नूं खाली रख के जाओ, ठीक है। चलो तो देख लो भाई, ये 12.5 आंसर आऊगा, ठीक है। तो 17 द क्यूब, 17 17 299, तो 17 49 13, 49 13 7 का आ गया 343, 17 दूना 299, 49 - K, राइट, बराबर है जी 24। हो 49 13 आप 343 तो जोड़ना है, 49 13 आप 343 तो जोड़िया, 3 3 6 4 1 5 9 3 12 4 1 5 52 56 है ना, तो 52 56 बटा 299, 299 के 49 भी जोड़ ही दो, 9 9 18, 8 से 4 12 1 13, 338, तो बेसिकली 338 - K आ गया, 338 - K बराबर इधर 24 है, ठीक है। हम कट्टिया कटाया जाओ मेरे हिसाब के नाल, तो कट लो 6 चौका 24, 4 से कट लो पहला, 4 6 24, 4 1 4 3 12, 4 1 4 4 16, राइट है। फिर 6 दूनी 12, 6 1 6,
6 ਨਾਮ 54, ठीक है। तो 6 एक 6 तो कितना बच गया जी, हाँ सॉरी 6 दूनी 12, 6 एक 6 6 नाम 54, 219। तो 219 बटा 338 माइनस के बराबर 1, पूरे का पूरा कट्टिया गया ना। तो 219 बेसिकली इधर ले जाओ, तो 338 माइनस के बराबर 219 आ गया। तो 338 चो बेसिकली 219 घटा दो, है ना। 338 चो 219 घटा दो, तो 18 चो 9 कटे, 2 चो 1 कटे, 119 आंसर आ गया, ठीक है। 119 इज द राइट आंसर। मीन प्रपोर्शन कढ़ना है तो पहली गल तो सीधा ही है, जो भी मीन प्रपोर्शन कढ़ना हो तो स्केयर रूट गुणा कर दो। यह 13 का तो यह 12 का, 13 12 156 आंसर आ गया, 156। पर फिर भी वही गल है, रट्टा ना लाओ। मीन प्रपोर्शन का मतलब होंगे जो विच वाला है, ये रेशो के होंगे। एक जिमें आह मान लो अपना फर्स्ट प्रपोर्शन, आह अपना मीन प्रपोर्शन सैकंड, राइट। तो बेसिकली यह की बनूगा 169 रेशो एक्स, तो फिर एक्स रेशो 144, यानी इन्होंने मैं की लिख सकता कि 169 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 144, यानी एक्स स्केयर बराबर मेरा कितना आ गया 169 गुणा 144। दोनों पासे जो मैं रूट करूँगा तो आह 13 13 169, 12 12 144, 13 12 एक्स की वैल्यू 156 आ गई। अगला 0.04 चौकम चौकी 16 तो 2 जीरोआं का भी स्केयर नाल 2 जीरो होर ला दो, ठीक है। डिवाइडेड हैगा जी, यानी इनू 2 नू आपां नीचे लियाओ तो उपर ला दो 2 जीरोआं, 2 नीचे लिया, प्लस 1 बटा 10 हो गया तो गुणा 3 बटा 100 हो गया, तोड़ लिया सारा कुछ आप, राइट। तो 2 8 16, 2 जीरोआं कट्टिया गई, यानी 8 बटा की आ गया है 100 आ गया। तो इधर अपने को कितना आ गया 3 बटा 1000 आ गया। 1000 ही इनू कर लो, 10 ना गुणा करके, तो 10 ना गुणा तो डिवाइड करता, 80 बटा 1000 यानी 83 बटा 1000 आ गया। 83 बटा 1000 का मतलब 0.083, 0.083 आ पाया। अगला भाई कहना आफ्टर 2 ईयर कितना टाइम हो गया, चलो आफ्टर देखो हम 40 मिनटों के मैं 94 क्वेश्चन तो आ गए, नाले मैं बोल रहा, नाले मैं 2 बारी समझाते कि क्वेश्चन मैंने लगता, तो तुम तो करना सी भराओ। चलो आफ्टर 2 ईयर 4000 जोड़ा वो 4 साल की है, आफ्टर 2 ईयर 4000 हो जाता, ठीक है। तो आफ्टर कंपाउंड इंटरस्ट है कि सिंपल इंटरस्ट है, कंपाउंड इंटरस्ट है, तो 4 साल हो जाता 6, राइट। यानी इनू मैं लिख सकता P1 बटा R 2 साल, आह P1 बटा R 4 साल। तो जेकर मैं इनू ऐ करना हो, यानी इनू थले ला दईए आप 2 सालों, तो आह जी पावर 2 आ 2 नाल कट्टी जाऊ, यानी आह जो 0 0 कट्टी जाएंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी मेरे को P नाल P कट्टी जाऊ, यानी मेरे को 1 बटा R स्केयर 1 बटा R पाउंड 100 की वैल्यू स्केयर की वैल्यू 3 बटा 2 आ गई, ठीक है ना। ये तो आप क्वेश्चन मिल लगता शुरू भी किया, यहो क्वेश्चन एक आया सी, राइट। तो आपने पूछा सम की है, देखो तो 2 सालों के 4000 होंगे, तो आह तुहाडा प्रिंसीपल है, तो आह तुहाडा हैगा भाई 2 साल, तो 2 यदी वैल्यू कितनी है 3 बटा 2, यानी 4000 P गुणा 3 बटा 2, ये 2 साल 3 बटा 2 है। तो बस फिर तो इनू कर लो, तो 8000 बटा 3 आ गया, प्रिंसीपल अपना 8000 बटा 3 आ गया, यानी 3 दूनी 6, 2 बज गए, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, एवं करके आ गया। इस तो बाद आ गया जी कंपाउंड इंटरस्ट ऑन प्रिंसीपल 200 रुपया, तो इफ द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन प्रिंसीपल फॉर 1 ईयर 200 एंड द कंपाउंड इंटरस्ट फॉर 2 साल 240, ठीक है। तो पहले साल का 200 है, तो दूसरे साल का 240 है, तो ऑब्वियस गल है पहले साल का सिंपल इंटरस्ट तो कंपाउंड इंटरस्ट तो इंटरस्ट लग गया, यानी 200 ते कितना इंटरस्ट पै गया 40, तो 200 तो जेकर इंटरस्ट 40 पै गया तो फिर कितना आ गया जी 20% आ गया, तो यह मतलब इंटरस्ट जोड़ा है जी अपना 20% है। कंपाउंड इंटरस्ट कहता 60000 है, कंपाउंड इंटरस्ट अपना जोड़ा है जी 60000, 9% की दर से कहता जेकर देखा जाए तो 11286 जोड़ा है इंटरस्ट आ जाता, यानी जी अमाउंट बन गई अपनी वो कितनी बन गई इन्नी बन गई, यह अमाउंट कितनी बन जूगी, यह बन जूगी 71286। अच्छा ये जी 71286 आ अपना प्रिंसीपल है, तो यह बनयागा अपना 9% की दर से, इतने 9वां रेट किन्ने साल अच्छा वही कढ़ना आप, तो
तो बेसिकली इन्हूं थल्ले लियाओ तो यह 60,000 एवें करके आ गया, तो आह कट्टिया जाओ, यानी इत्थे टी की वैल्यू कढ़नी है। तो बेसिकली यह 109/100 बन जूगा, तो इन्हूं मैं लिख सकदा 109/100 इत्थे आ गया टी। राइट, हुण कट कटा लो भाई, 6 ते कट्टा जाऊगा, 10,000 बन गया। तो 6 एका 6, 6 एका 6, 6 एका 6, फिर 5 6 8 48, 6 8 48 तो 6, यानी यह बन गया जी 11,881 ते 10,000। तो 10,000 हुंदा गा 100 का स्केयर, तो 11,881 होगा 109 का, 109 का स्केयर, यानी यह की बन गया 109/100 का होल स्केयर। ये बराबर कि 109/100 दे ये बराबर, कट्टिया गया टी बराबर 2 दे आ गया। 2 साल अपना आंसर है, 2 साल अपना आंसर है। ठीक हो गया। 81 तो लैके कहना 130 तक का जोड़ दसो। मैं पहले 130 तक का देख लेना। नैचुरल नंबर की होंगे n × n + 1/2, तो 130 तक का 130 बटा 130 गुणा 130 बटा 130 गुणा 131/2। अच्छा, इदू पहले 80 तक देख लो, 80 तक बनूगा 80 गुणा 81/2। राइट, तो ये कट लो भाई, ये 40 है तो आह 65 है, यानी 65 गुणा 131, 40 गुणा 81, तो 4 × 4 = 32, 3240 आ गया। तो इनू कर लो 131 ਨੂੰ 65 ਦੇ ਨਾਲ, तो 5 × 5 ਤੇ 13 5 65 आ गया। राइट है, तो 5 × 6 × 6 ਤੇ 13 6 78 आ गया। 5 5 6 11 6 ਤੇ 1 7 ਤੇ 8 15 85 15 आ गया। 85 15, तो 85 15 चो घटा लो, 5 आ गया, 11 चो 4 कटे 7 आ गया, 4 चो 2 कटे तो 8 चो 5 कटे 52 75 आंसर आ गया। आ पे 13,501 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਟੇਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 78 ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 13,501 ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ x ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ 78 ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਣਾ 7 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਭਲਾ, x × 78 + 7 है ना, x × 78 + 7 13,501 आया होगा, यानी ये मैं 7 घटा दा पहला, तो यह कितना आ जाऊगा 13,494, तो यह बराबर की देगा 78 x दे। तो बस फिर कट लो इनू भाई, ठीक है ना, तो इनू कट कटा लो, यानी 13,494/78 आ गया। ठीक है, जे मान लो ये 80 हुंदा, जे यह मान लो 80 हुंदा, तो इन्हों के आप आंसर चक के देखिए, मान लो 153 चक लिया, मान लो 150, मान लो 15 8 120, तो 12,000 समथिंग होंदा, यानी 153 नहीं हो सकता। 16 8 144, 16 8 144, पर फिर बहुत ज़्यादा हो जाऊगा, कढ़ना ही पैना, ज़्यादा दिमाग भी माड़ा होंदा है ना लाया। चलो खैर, तो आप लाने फिर देखो, तो 78 ਨੂੰ मैं पहले 153 ना करके देखता है ना, क्योंकि आंसर तो इन्हों ही आऊगा, क्योंकि 8 × 24 बनता या फिर नन ऑफ दीज आ। 78 ਨੂੰ मैं 153 नाल जो किया, तो 78 ਨੂੰ पहला 100 ना किया, 7800 आ गया, फिर 50 नाल किया तो 3900 आ गया, फिर 3 ना किया तो 70 ਨੂੰ पहला 3 ना कर लो तो 210 आ गया, फिर कितना आ गया 8 × 24, 4 आ गया, 3 आ गया, तो थोड़ा भला करे 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 9 आ गया, 7 ਤੇ 3 10 ਤੇ 1 11 आ गया, यानी ये तो 11,934 बनया। तो यदा मतलब 153 आंसर नहीं है। ठीक है, यदा मतलब जो 163 मान लीए तो +10 करना पैना, +10 का मतलब 78 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ गुणा 780, तो 11,934 च मैं 780 जोड़ के देख लेना, जे आता होया तो फिर इन्ना आंसर आ जाऊगा, तो फिर 163 आंसर हो सकता है। 8 ਤੇ 3 11, 9 ਤੇ 7 16 ਤੇ 1 17, 12,714 बन गया, यानी 163 भी आंसर नहीं है। +10 और करके देख लो, यानी +780। ये मेरी कैलकुलेशन है, मैं दस दूंगा, वैसे टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल जी गल है। पहला आंसर आ जाना तो फिर पार्टी मारांगे। तो 4 आ गया, 8 ਤੇ 1 9 आ गया, 7 7 14 आ गया, तो यह 13,494 बनता आ गया है ना। मैं बेसिकली किया की दसदा थोनों, देखो आपको ये पता भी 78 का मल्टीपल है। 78 ਨੂੰ मैं पहले 153 ਨਾਲ मल्टीपल की, किमें की है, पहला 78 ਨੂੰ मैं 100 ना कर ली,
इनू मैं 100 कर लिया, फिर इनू 50 कर लिया, फिर इनू मैं 3 कर लिया, ठीक है। तो 7800 आ गया, 50 नाल 100 का आधी आऊगा तो 3900 आ गया 78 का, राइट है। फिर मैं 70 नू कीता, 70 नू 3 नाल कीता तो 210 आ गया, 8 नू 3 नाल कीता तो 24 आ गया, राइट है। जोड़ के कितना आ गया 2 ते 1 3, 8 ते 9 17, 8 ते 9 17 ते 2 19, 7 ते ये आ गया 11934। हुण अपना इन्ना तो आंसर आया ही नहीं, 11934 तो है ही नहीं सीगा वो। तो यदा मतलब मैनू प्लस 10 यानी मैं 163 नाल देख लेना। जे मैं आएँ देखूँगा तो ये तो एवें हो ही गया, तो 78 गुणा 10 780 होर जोड़ते मैं, 780 होर जोड़े तो 8 ते 3 11, 9 ते 1 10 ते 1 17 यानी 12714 आ गया। हजे भी नहीं आया तो मैं 10 होर जोड़ते यानी एवें करके 780 होर जोड़ते, 780 होर जोड़े तो 8 ते 1 9, 7 ते 7 14 ते 13494, तो मतलब 173 अपना आंसर है। हुण गल यह है भी तुसीं कहोगे भी ये किवें आया, ये आउंदा प्रैक्टिस दे नाल, इहनूं कोई नहीं सिखाउंदा, ना ही मैनूं किसी ने सिखाया। ये जो आप टीचरां नूं देखदे हां, जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं किसी नूं देखिया, तुसीं मैनूं देख रहे हो, तो फिर बंदा कोशिश करदा तोड़ तोड़ के करन दी, तो उवें भाई तुसीं कोशिश करोगे तो हो जू। वट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जिहड़ा कि एग्जैक्टली 14 ते डिविजिबल होवे। हुण 14 की डिविजिबिलिटी का मतलब 2 ते भी जाए 7 ते भी जाए, 2 का मतलब वो ईवन नंबर होवे, ना तो आह ईवन नंबर है ना ही आही ईवन नंबर है, आह दोनों ईवन नंबर है, आप करके देख लें। फिर 7 ते 2 तो जाणगे जाणगे, तो 7 ते करके देखा, 7 एकम 7, 2 बज गए 7 चौका 28, 1 बज गया 7 दूना 14, 5 बज गए 7 8 56, क्या बात है, आही आंसर अपना, ठीक है। इनू करके देख लो 7 ते 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, नहीं आता ना, तो बस चलो शुक्र है भराओ। हजे पता नहीं अपलोड हो के ना, हजे इदू बाद भी एक लैक्चर बनाना मैं। ये नंबर वैन डिविजिबल बाय 7 कहता 4 रिमाइंडर बच जाता। देखो जो रिमाइंडर बचूगा तो रिमाइंडर के जो भी आप उस नंबर को मान लो जोड़ा भी नंबर सीगा उन्होंने स्केयर करांगे तो रिमाइंडर भी स्केयर हो जाऊगा, है ना। जिमें फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 8 नूं 3 ते वंडिया, तो 3 दूनी 6, तो 2 रिमाइंडर बच गया। मान लो मैं इत्थे 8 का स्केयर करदा 64 करदा, 8 का स्केयर करदा मान लो मैं 64 करता, राइट। जो ਇਹਦਾ स्केयर करता तो रिमाइंडर का भी स्केयर ऑटोमेटिकली हो जू, करके देख लो। तो 3 दूनी 6, 4 बज गए, देखो रिमाइंडर का स्केयर हो गया, राइट। तो बेसिकली गल की है 20 ते जाओ ना, 20 ते 60, हाँ। तो बेसिकली गल की है कि वो पूरे का पूरा ही वंडिया जाता। हुण तुसीं कहोगे कि ऐ तो 63 भी जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं क्योंकि आपां नूं नंबर नहीं एक्चुअली पता, राइट। आपां नूं नंबर एक्चुअल दे विच पता ही नहीं। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं कहा कि नंबर वैन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 7, है ना। जो उन्होंने आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कहते रिमाइंडर 4 बच जाता, ठीक है भाई। तो वैन द स्केयर ऑफ द नंबर, जो इस नंबर का स्केयर किया जाता डिवाइड फिर 7 से किया जाता, तो रिमाइंडर दसो की होगा। तो भाई वह रिमाइंडर जोड़ा देखो फॉर एग्जाम्पल जिमें हम रिमाइंडर करता आप 16, तो कि आ जाऊगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कि आ जाऊगा 2 आ जाऊगा, रिमाइंडर कि आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। सेम उस तरीके जी मैं तुम्हें गल समझाई सी, राइट। जिमें फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, जिमें फॉर एग्जाम्पल 8 की एग्जाम्पल ली आप, मान लो 3 दूनी 6, 2 बच गया, ठीक है। हुण की कहा कि जेकर मान लो कहता उस नंबर का स्केयर किया जाए, यानी 8 का मैं स्केयर करदा 64, एंड सेम उन्होंने 3 ते ही डिवाइड किया जाए, सेम उन्होंने 3 ते ही डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर की आऊगा। देखो वैन, देखो बहुत सिंपल जी गल है, ये नंबर वैन डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 4, ये नंबर वाई डिवाइडेड मान लो आप 3 ते किया, नंबर 8 है, तो अपने को बच गया रिमाइंडर 2 बच गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो कहते नंबर का स्केयर किया यानी 64 बन गया, तो फिर उस तो बाद उन्होंने फिर 3 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर की आऊगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, राइट है, सॉरी 6 आ गया, 4 बच गया, 3 का 3 आ गया, तो 1 बच गया, राइट है, तो 1 बच गया। हुण बहुत सिंपल जी गल है, इत्थे आपां की कहा सीगा रिमाइंडर का स्केयर करता सी 16, जे मान लो इत्थे रिमाइंडर का मैं स्केयर करदा यानी नंबर का स्केयर किया, तो मैं रिमाइंडर का भी स्केयर करदा, तो रिमाइंडर का स्केयर कितना आ जाऊगा 4 ही आ जाऊगा। तो उन्होंने जो मैं 3 ते वंडूगा तो 3 का 3 यानी 1 ही बचूगा। तो गल सेम ही है, गल सेम ही है, यानी कहने का मतलब की आ कि आप रिमाइंडर का स्केयर कर दें, क्योंकि अपन नंबर तो पता नहीं ना, इत्थे तो मैं नंबर लिया होया 8, तो आप मैं 64 करता, इत्थे तो अपन नंबर पता ही नहीं, इत्थे तो अपन नंबर पता ही नहीं। तो जो आप नंबर का स्केयर करना तो रिमाइंडर का स्केयर कर दो, एंड रिमाइंडर का स्केयर करके
ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਤਾ, ਚੌਕ ਚੌਕੇ 16, ਤਾਂ 7 ਦੂਣੀ 14, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 8 ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਦੂਣੀ 6, 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੀ ਤਾਂ 64 ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ 64 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ 8 ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ 8 ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 64 ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 4, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਉਂਦਾ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।